इस लेक्चर में हम ग्राफ और कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इनक्वालिटीज़ से। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास 3 इनक्वालिटीज़ हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये 3 इनक्वालिटीज़ हैं और लास्ट पे हमें 2 रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं जिनको हम लास्ट पे यूज़ करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे इन पहले 3 इनक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट इनक्वालिटी से हमारे पास लेस देन इक्वल था, इनक्वालिटी थी, तो इसमें इक्वल आ जाएगा और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सेकंड में भी इसी तरह लेस देन इक्वल था तो इक्वल आ जाएगा और इसे हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। और ये हमारे पास थर्ड एसोसिएटेड इक्वेशन है, तो इसमें लेस देन इक्वल था तो इसमें भी इक्वल का साइन आ जाएगा और इसे हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब हम इन इक्वेशन का सबसे पहले तीनों इक्वेशंस का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम हमेशा पुट करते हैं y को 0 के इक्वल। तो y को हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो पहले हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो 2x प्लस y की जगह क्या आ गया 0, तो 2x प्लस 0 2x ही आएगा, इक्वल 20 आ गया। अब 2 देखें यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई। अब पॉइंट हमें क्या मिला, x की वैल्यू 10 है जब y की वैल्यू 0 है। अब सेकेंड इक्वेशन में x की y की जगह 0 पुट करेंगे, तो 8x प्लस 15y था, y की जगह आ गया 0। तो अब हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 इंटू 0 0 हो जाएगा, 8x प्लस 0 8x आ जाएगा। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 8 लिखेंगे। अब 120 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है 15। तो पॉइंट क्या आया, हमारे पास x की वैल्यू क्या मिली, हमें 15 मिली जब y की वैल्यू 0 थी। तो याद रखें कि x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। अब हम थर्ड में भी इसी तरह से पुट करेंगे, x प्लस वाई था तो y की जगह 0 आ गया, x प्लस 0 इक्वल 11 आया, x प्लस 0 x होता है, तो यानी x की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे, तो पहले x की वैल्यू 11 लिखेंगे और फिर y की वैल्यू क्या है 0 मिली। अब हम इनके y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पहले x को 0 पुट करेंगे, इक्वेशन x को हम 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो पहले इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में x की जगह 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0 0 होगा, 0 प्लस 5 y आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी हमारे पास पॉइंट क्या मिला 0 20। अब हम सेकंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे x की जगह 0, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 0 से 0 हो जाएगा, 0 प्लस 15y ही आ जाएगा। अब y के साथ देखें, y के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 15। तो 120 को डिवाइड करेंगे 15 से, आंसर कितना मिलेगा 8, y की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी, y की वैल्यू कितनी मिली 8, ये हमने पॉइंट लिख दिया। थर्ड पे हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ गई, 0 प्लस y होता है, y की वैल्यू 11 आ गई। अब यहाँ पे देखें कि इसका पॉइंट क्या आएगा 0 11, हम x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, टेस्ट पॉइंट में यानी ओरिजिन पॉइंट पे हम इसका आंसर देखेंगे इन इनक्वालिटीज़ का। तो x को भी 0 पुट करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 0 लिख दिया और y भी 0 लिख दिया। तो 2 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 लेस देन 20 आ गया, ये भी ट्रू है हमारे पास क्योंकि 0 छोटा होता है 20 से। तो ये अगर ट्रू है तो हम कह देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब सेकेंड इक्वेशन में भी हम 0 0 पुट करेंगे इनक्वालिटी में, तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो 0 0 पुट कर दिया, 8 इंटू 0 0, 15 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 ही आ जाएगा, 0 लेस देन 20, ये भी सही है कि ये ठीक होता है, 0 लेस देन 20 ही होता है, 120 ही होता है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा कि 0 छोटा है 120 से। तो इसका ग्राफ भी, इस इनक्वालिटी का ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड आ जाएगा। जब भी ट्रू होगा तो हम लिख कह देंगे कि ये इस इनक्वालिटी का ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड है। अब हम पुट करेंगे 0 0 थर्ड इनक्वालिटी में, तो क्या आएगा x प्लस वाई लेस देन 11 है, तो 0 प्लस 0 लेस देन 11 आएगा, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 लेस देन 11, ये भी ट्रू है क्योंकि 0 छोटा होता है 11 से, तो इसलिए हम लिख देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लगा दिया, पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 का हमने फाइंड किया था, उससे हमारे पास ये पॉइंट आए थे 10 0 और 0 20, तो इनको हमने ज्वाइन करवा दिया। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास 0 8 और 15 0 आया था, थर्ड इक्वेशन में हमारे पास आया था 11 0 और 0 11, तो ये तीनों को हमने ज्वाइन करवा दिया। अब क्योंकि तीनों ही ट्रू थे तो इसलिए इसका रीज़न कौन सा आएगा, हमारे पास जो शेडेड एरिया आएगा वो ये आएगा, यानी जो इन तीनों इक्वेशंस का कॉमन एरिया होगा। तो जहाँ पे ओरिजिन साइड पे इक्वेशंस एंड हो रही हैं, यानी ये हमारे पास यहाँ तक, फिर यहाँ ये
और ये एरिया होगा। लेकिन ये एरिया नहीं हो सकता, ये सारा एरिया नहीं आ सकता, क्योंकि हमें कंडीशंस भी दी गई कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास जस्ट ये कब होता है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आएगा, कॉमन एरिया, जस्ट वही एरिया आएगा जो शेड होगा, इसके अलावा नहीं आएगा, वही हमारे पास विजिबल रीजन होगा। तो हमारे पास फिर कौन सा एरिया मिला हमें ये एरिया मिला। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। ये हमारी जो लाइन्स हैं, इनक्वालिटीज़ हैं, वो यहाँ पे मीट हो रही हैं और यहाँ पे भी मीट हो रही हैं। ये 2 लाइन्स यहाँ पे मीट हो रही हैं, 2 लाइन्स यहाँ पे मीट हो रही हैं। तो हमने इस पॉइंट को बी का नाम दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया। हमारे पास विजिबल रीजन जो आया वो ओ, ए, बी, सी, डी, ये हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। तो 5 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स तो हमें पता है, ओरिजिन, ए पॉइंट और डी पॉइंट। बी और सी पॉइंट हमें नहीं पता, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमने लिख दिया ओ, ए, बी, सी, डी, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, जो कि फिजिबल रीजन आया हमारे पास। और इसके कॉर्नर पॉइंट्स में से हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स पता है, तो बाकी 2 को हम फाइंड करते हैं। तो बी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और 3 को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा हमें ईजी लगा इक्वेशन 1 और 3 को भी यूज़ करना। आप इक्वेशन 1 और 2 को भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस कर देते हैं, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों y हैं, तो इसलिए ये सेम वैल्यूज़ थी, इसीलिए हमने 1 और 3 को यूज़ किया। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल होंगी, y माइनस वाई 0 हो जाता है, 2x माइनस एक्स एक्स आ जाएगा, 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 9। याद रहे कि ये जब हम साइन चेंज करते हैं तो नीचे वाले साइन को यूज़ करते हैं। तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब x की ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो x की जगह हमारे पास क्या आ गया, 9, 9 प्लस वाई इक्वल 11 आ गया। तो y इक्वल किसके होगा, 9 उस साइड पे पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो नेगेटिव हो जाएगा। 11 माइनस 9 कितना हो गया, 2। y की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब बी पॉइंट हमें क्या मिला, 9 इंटू 2, ये हमारे पास बी पॉइंट है। तो सी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 और 3 को यूज़ कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 को पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, हमने इक्वेशन 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको माइनस करेंगे तो उसके लिए हम साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों ही नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, 8x माइनस 8x से कैंसिल हो जाएगा, 15 माइनस 8 कितना हो गया, 7y, और 120 माइनस 88 32 आ गया। अब 7 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, 32 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, मैंने इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर दी। तो यहाँ पे प्लस हो रही है ये वैल्यू, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, क्योंकि एक ही डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, तो इसलिए 7 इसका एलसीएम आएगा। अब इसके डिनोमिनेटर में 11 के कुछ नहीं है, जब ये डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई होता है, यानी 11 7 सर क्या होगा, 77। और ये 7 और एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम हो तो ऊपर वाला भी सेम ही आ जाता है, न्यूमरेटर भी सेम आ जाता है, तो इसलिए 32 भी सेम आ गया। तो 77 माइनस 32 करेंगे तो कितना होगा, 45/7। इसका मतलब सी पॉइंट हमें क्या मिला, 45/7, यानी एक्स की वैल्यू ये होगी जब वाई की वैल्यू 32/7 थी। तो ये हमारे पास 5th पॉइंट भी आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है।